अगर कंपैरिजन होता है तो मुझे कोई कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? लेस। और लेस देन के केस में मेरे पास सिर्फ टाइम और डिस्टेंस के साथ एक्सेप्शन होती है। जहां भी सेंटेंस में नाउन के जस्ट बाद दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा हो वहां पे हमारा द का सिनेरियो आता है। अगर लेस देन के बाद टाइम और डिस्टेंस के अलावा कुछ भी लिखा हो तो वहां पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, वहां पर मुझे लेस की जगह फ्यूअर लगाना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद मयूर। आज की क्लास में हम फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चे इन दोनों कंसेप्ट को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और ये कंसेप्ट आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्यू और लिटिल, इन दोनों का ही मतलब होता है बहुत कम। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? जो फ्यू है हमारा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है क्योंकि ये नंबर्स को डिनोट करता है, और लिटिल जो है हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है क्योंकि ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे नाउन्स जिनको मैं काउंट नहीं कर सकता हूँ, जिनकी सिर्फ मैं क्वांटिटी बता सकता हूँ, वो मेरे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लाइक मनी, मिल्क, फूड, इनको मैं काउंट नहीं कर सकता, इनकी मैं क्वांटिटी बता सकता हूँ। अगर इनकी मैं क्वांटिटी बता सकता हूँ तो ये मेरे अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन मेरे लिटिल के साथ यूज होते हैं। और जो मेरे काउंटेबल नाउन होते हैं, जो मेरे प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ, जो नंबर्स को डिनोट करते हैं, जैसे बुक्स, स्टूडेंट्स, चेयर, इनको मैं नंबर्स में बता सकता हूँ कि क्लास में 10 बुक्स हैं, 20 चेयर्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं इनको नंबर्स में बता सकता हूँ, इनको नंबर में डिनोट कर सकता हूँ, तो ये मेरे काउंटेबल नाउन होते हैं। और फ्यू जो है मेरा वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो आइए इस कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम लिटिल का सिनेरियो समझते हैं। लिटिल के केस में हमारे पास 3 सिनेरियो होते हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। लिटिल जो होता है हमारा, इसका मीनिंग होता है हार्डली एनी, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग, और ये हमारा नेगेटिव वर्ड होता है। जब भी हमें सेंटेंस में ना के बराबर कोई चीज बतानी हो, कोई क्वांटिटी हमें ना के बराबर बतानी हो, तब हम वहां पर लिटिल यूज करते हैं। अ लिटिल का मतलब होता है सम, थोड़ा। जब भी सेंटेंस में हमें थोड़ी क्वांटिटी बतानी हो, कुछ क्वांटिटी बतानी हो, वहां पर हम सम यूज करते हैं, और ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है। द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल दी अवेलेबल, ज्यादा नहीं बट जितनी भी क्वांटिटी अवेलेबल है, ज्यादा नहीं बट जितनी भी क्वांटिटी अवेलेबल है, उस बात को हम द लिटिल से बताते हैं। ठीक है। जब भी हमें सेंटेंस में बताना हो ज्यादा नहीं बट जितनी भी क्वांटिटी अवेलेबल है, तो वहां पे हम यूज करेंगे द लिटिल। ठीक है। इसी बात को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अगर मुझे ये बोलना हो कि मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव लिटिल मनी, क्योंकि लिटिल का मेरा क्या मतलब होता है? ना के बराबर, ऑलमोस्ट नथिंग। ठीक है। तो आई हैव लिटिल मनी मतलब मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं। अगर मुझे बोलना हो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव अ लिटिल मनी। अ लिटिल क्या मतलब? थोड़ा बहुत, कुछ, सम। तो अगर मुझे ये बताना हो कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ लिटिल मनी। अगर मुझे बताना हो कि ज्यादा नहीं बट मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सारे मैंने खर्च कर दिए, तो मैं क्या बोलूंगा? आई स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई हैड। ठीक है। ज्यादा नहीं बट जितना भी पैसा मेरे पास था वो सब मैंने खर्च कर दिया। आइए अब फ्यू के सिनेरियो समझते हैं। फ्यू के सिनेरियो भी सिमिलर ही होते हैं। फ्यू के केस में भी मेरे पास फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये 3 फॉर्म होती हैं, 3 सिनेरियोज होते हैं। फ्यू का मतलब भी होता है मेरा हार्डली एनी, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। जब भी मुझे सेंटेंस में ना के बराबर नंबर्स बताने हो, वहां पर मैं फ्यू का यूज करूंगा, और ये मेरा नेगेटिव वर्ड होता है। अ फ्यू का मतलब होता है सम, थोड़ा, कुछ। जब भी मुझे सेंटेंस में थोड़े नंबर्स बताने हो, कुछ नंबर्स बताने हो, वहां पर मैं क्या यूज करूंगा? अ फ्यू, और ये मेरा पॉजिटिव वर्ड होता है। सिमिलरली मेरे पास होता है द फ्यू, नॉट मैनी बट ऑल द अवेलेबल। जब भी मुझे बताना हो कि ज्यादा नहीं बट जितना भी अवेलेबल है, ज्यादा नहीं बट जितना भी अवेलेबल है, तो वहां पे मैं क्या यूज करूंगा? द फ्यू। आइए इसी बात को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। आई प्ले फ्यू गेम्स, मैं ना के बराबर गेम्स खेलता हूं। ठीक है। आई प्ले अ फ्यू गेम्स, मैं थोड़े गेम्स खेलता हूं। ठीक है। आई प्ले द फ्यू गेम्स दैट आई नो, ज्यादा नहीं बट जितने भी गेम्स में जानता हूं मैं वो सारे खेलता हूं। ज्यादा नहीं बट जितने भी गेम्स में जानता हूं मैं सारे खेलता हूं। लाइक खो खो, हॉकी, लूडो, क्रिकेट, जितने भी गेम्स में जानता हूं वो सब खेलता हूं। ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। आइए अब इसको एसएससी स्पेसिफिक एग्जाम्स के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है। इट सीम्स ही नोज डैश स्टूडेंट्स बिकॉज नोबडी टॉक्स टू हिम। तो सेंटेंस में मुझे सबसे पहले क्या चेक करना होता है? मेरा नाउन कौन सा है। अगर मेरा नाउन काउंटेबल है तो मेरा फ्यू आएगा, अगर मेरा नाउन अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा। ठीक है। अगर फ्यू आएगा तो फ्यू के केस में भी मेरे पास 3 सिनेरियो बनते हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अगर लिटिल आएगा, अगर नाउन मेरा सेंटेंस में अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा,
लिटिल आएगा तो यहाँ पे भी मेरे पास 3 सिनेरियो बनते हैं, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेंटेंस में नाउन चेक करूंगा कि मेरा नाउन कौन सा है। मैंने देखा सेंटेंस में मेरा नाउन जो है काउंटेबल है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स को मैं क्लास में काउंट कर सकता हूँ कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। अगर मैं काउंट कर सकता हूँ, नंबर्स में बता सकता हूँ, तो ये मेरा नाउन काउंटेबल है। अगर ये मेरा नाउन काउंटेबल है तो लिटिल का सिनेरियो तो आएगा नहीं, क्योंकि लिटिल तो मेरा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। अगर लिटिल नहीं आएगा तो लिटिल का कोई भी सिनेरियो नहीं आएगा। तो ये 3 तो मेरे यहाँ से वैसे ही गायब हो गए। अब मेरे पास क्या बचा, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। द फ्यू मेरा इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि द फ्यू और द लिटिल के केस में मेरे पास एक दैट क्लॉज होती है सेंटेंस में, जहां पे मेरा दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा होता है। इसे मैं दैट क्लॉज बोलता हूँ। ठीक है, अब मैंने देखा सेंटेंस में ना तो मेरे को कहीं दैट दिख रहा है और ना ही दैट के बाद मेरे को सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिख रहा है। दैट मीन्स मेरा द का सिनेरियो तो आ नहीं सकता, ना द फ्यू आ सकता, ना द लिटिल आ सकता। मेरे पास बचा फ्यू या आ फ्यू। अब इन दोनों में से मेरे पास कुछ आ सकता है, दोनों को लगा के देखते हैं। मैंने देखा यहाँ पर आ फ्यू को लगा के सबसे पहले, इट सीम्स ही नोज अ फ्यू स्टूडेंट्स बिकॉज नोबडी टॉक्स टू हिम। ऐसा लगता है कि वो कुछ स्टूडेंट्स को जानता है क्योंकि उससे कोई भी बात नहीं करता। अरे अगर वो कुछ स्टूडेंट्स को जानता होता तो कोई तो बात करता उससे। दैट मीन्स ये तो गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो फ्यू लगा के देखते हैं यहाँ पे। इट सीम्स ही नोज फ्यू स्टूडेंट्स बिकॉज नोबडी टॉक्स टू हिम। ऐसा लगता है कि वो किसी को भी नहीं जानता क्योंकि कोई भी उससे बात नहीं करता। अगर वो किसी को नहीं जानता तभी तो कोई उससे बात नहीं कर रहा। अगर वो कुछ लोगों को जानता होता तो कोई तो उससे हाय हेलो कोई बात तो करता। दैट मीन्स यहाँ पर फ्यू आएगा। तो अभी हमने पहला एग्जांपल डिस्कस करा है और यहाँ पे आपको पता लगा कि फ्यू आएगा। आगे चलते चलते क्लास खत्म होते होते आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी, पूरा कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आपका फ्यू आना है, कहाँ पे आ फ्यू आना है, कहाँ पे द फ्यू आना है, कहाँ पे लिटिल आना है, कहाँ पे आ लिटिल आना है, कहाँ पे द लिटिल आना है। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। वी कैन नॉट मेक एनीथिंग विद दिस डैश मिल्क। मैंने सेंटेंस पढ़ा और मैंने सेंटेंस में देखा सबसे पहले मेरा नाउन कौन सा है। मैंने देखा सेंटेंस में मेरा नाउन अनकाउंटेबल है, मिल्क मेरा अनकाउंटेबल होता है। मैं इसको क्वांटिटी में बता सकता हूँ, मैं इसको नंबर्स में नहीं बता सकता। तो अगर मैं इसको क्वांटिटी में बता सकता हूँ तो मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। अगर मेरा अनकाउंटेबल नाउन है दैट मीन्स मेरा लिटिल का सिनेरियो आएगा यहाँ पे। तो यानी यहाँ में फ्यू नहीं आ सकता, और फ्यू नहीं आ सकता तो मेरा फ्यू का कोई भी सिनेरियो नहीं आ सकता क्योंकि फ्यू मेरा नंबर्स को बताता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो यानी लिटिल का सिनेरियो आएगा। लिटिल के केस में मैंने फिर देखा द लिटिल तो आ नहीं सकता क्योंकि मेरी दैट क्लॉज तो लिखी नहीं हुई। नाउन के बाद मेरी ना तो दैट लिखी हुई है, ना सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ना वर्ब लिखा हुआ है, तो दैट क्लॉज तो लिखी नहीं हुई। दैट मीन्स द लिटिल तो आ नहीं सकता, तो द लिटिल भी हट गया यहाँ से। अब मेरे पास क्या बचा, लिटिल और आ लिटिल। अब मैंने सेंटेंस को दोबारा पढ़ा, वी कैन नॉट मेक एनीथिंग विद दिस डैश मिल्क। हम कुछ भी नहीं बना सकते इस ना के बराबर दूध से, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी दूध होता तो हम चाय कॉफी वगैरह कुछ तो बना लेते। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ना के बराबर दूध। अगर ना के बराबर का सेंस आता है तो मुझे क्या लगाना होता है, लिटिल, क्योंकि लिटिल जो है मेरा ऑलमोस्ट नथिंग ना के बराबर का सेंस देता है सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल। ठीक है, आइए नेक्स्ट सिनेरियो डिस्कस करते हैं। सुनीता इज फीलिंग डैश अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल। अब मैं सेंटेंस में सबसे पहले क्या चेक करूंगा, मेरा नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। अगर मेरा नाउन काउंटेबल है तो फ्यू आएगा, अगर मेरा नाउन अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा। अगर फ्यू आएगा तो फ्यू के केस में फर्दर 3 सिनेरियो होते हैं मेरे पास, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। और अगर लिटिल आएगा तो लिटिल के केस में मेरे पास फर्दर 3 सिनेरियो है, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। अब मैंने सेंटेंस में देखा मेरा नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। यहां देखा मैंने अनकंफर्टेबल लिखा हुआ है। अनकंफर्टेबल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू तो आ नहीं सकता क्योंकि फ्यू तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। अगर फ्यू नहीं आ सकता तो फ्यू का कोई सिनेरियो भी नहीं आ सकता। तो ये तीनों ऑप्शन तो गए यहां से। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। तो सेंटेंस में नाउन आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले मैं क्या चेक करता हूं, द का सिनेरियो, क्योंकि द का सिनेरियो सबसे इजी टू आइडेंटिफाई होता है। अगर सेंटेंस में नाउन के जस्ट बाद दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखी हो, दैट मीन्स अगर कोई दैट क्लॉज लिखी हो तो वहां पे मेरा द का सिनेरियो आता है। अगर सेंटेंस में मेरा नाउन काउंटेबल है तो द फ्यू आ जाता है। अगर सेंटेंस में मेरा नाउन अनकाउंटेबल है तो द लिटिल आ जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना तो दैट लिखा है, ना सब्जेक्ट लिखा है, ना वर्ब लिखा है, यानी दैट क्लॉज नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पे द लिटिल का सिनेरियो भी नहीं आ सकता। अब मेरे पास क्या बचा, लिटिल या आ लिटिल। अब मैंने सेंटेंस दोबारा पढ़ा, सुनीता इज फीलिंग डैश अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल। सुनीता की तबीयत खराब है इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। अगर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो मुझे कोई ऐसा वर्ड चाहिए जो थोड़े को डिनोट करता हो। और हमारे केस में हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे वर्ड हैं, आ फ्यू और आ लिटिल, जो थोड़े को डिनोट करते हैं, कुछ को डिनोट करते हैं। अगर सेंटेंस में मेरा नाउन काउंटेबल होता है तो वहां पे लिख देता हूं मैं आ फ्यू।
अगर सेंटेंस में मेरा नाउन अनकाउंटेबल होता है तो वहां लिख देता हूं मैं अ लिटिल। यहां पे मेरा नाउन अनकाउंटेबल है तो यहां पे क्या आएगा अ लिटिल। सुनीता इज फीलिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल। सुनीता थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है बिकॉज उसकी तबीयत खराब है। तो इस तरह से हमारे को क्वेश्चंस टैकल करने होते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आई हैव डैश फ्रेंड्स इन दिल्ली हु कैन हेल्प मी विद माय सीजीएल प्रिपरेशन। ठीक है, अगेन मैंने सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस को देखते ही मैंने सबसे पहले चेक करा सेंटेंस में मेरा नाउन कौन सा है। मैंने देखा सेंटेंस में मेरा नाउन काउंटेबल है। फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स को काउंट कर सकता हूँ। मेरे 10 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड है। अगर मैं उनको काउंट कर सकता हूँ तो मेरे काउंटेबल नाउन है। दैट मीन्स यहाँ पे लिटिल का सिनेरियो तो आ नहीं सकता क्योंकि लिटिल तो मेरा अनकाउंटेबल के साथ आता है। अगर लिटिल नहीं आ सकता तो लिटिल का कोई भी सिनेरियो नहीं आ सकता। तो यहाँ से 3 ऑप्शन ये गए। अब बचा मेरे पास क्या, फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू। मैंने सबसे पहले दा फ्यू के लिए चेक करा कि मेरी सेंटेंस में दैट क्लॉज लिखी हुई है क्या। दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा हुआ है नाउन के बाद। मैंने देखा नाउन के बाद ना तो दैट लिखा हुआ है ना ही दैट के आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा हुआ है। दैट मीन दैट क्लॉज नहीं लिखी हुई। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा दा फ्यू का सिनेरियो कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, फ्यू और आ फ्यू। मैंने सेंटेंस को दोबारा पढ़ा। आई हैव डैश फ्रेंड्स इन दिल्ली हु कैन हेल्प मी विद माई सीजीएल प्रिपरेशन। ठीक है, दिल्ली में मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं जो मेरी सीजीएल प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। अगर कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, कुछ, सम, ठीक है, थोड़ा, तो वहां पे मेरा क्या आता है, या तो आ फ्यू आता है, आ लिटिल आता है। क्योंकि सेंटेंस में मेरा नाउन काउंटेबल है तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, आ फ्यू। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं ना फ्यू, तो यानी इसका मतलब क्या है कि मेरे ना के बराबर फ्रेंड्स हैं। अगर आपके ना के बराबर फ्रेंड्स हैं तो दिल्ली में रहता कौन है जो आपकी हेल्प करेगा सीजीएल प्रिपरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आ फ्यू। आइए नेक्स्ट सिनेरियो के ऊपर चलते हैं। ही गेव डैश मनी दैट ही हैड टू हिज डॉटर टू पे हर कॉलेज फी। ठीक है, मैंने सेंटेंस पढ़ा और सबसे पहले मैंने चेक करा सेंटेंस में मेरा नाउन कौन सा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल है तो फ्यू आएगा, अगर अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा। ठीक है, अगर फ्यू आएगा तो फ्यू में भी 3 सिनेरियो आएंगे मेरे पास, फ्यू, आ फ्यू या दा फ्यू। अगर लिटिल आएगा तो यहां भी मेरे पास 3 सिनेरियो बनते हैं, लिटिल, आ लिटिल या दा लिटिल। ठीक है, अब ये डिसाइड करेगा मेरा सेंटेंस में नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। मैंने देखा यहाँ पे मनी लिखा हुआ है, मनी मेरा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा लिटिल का सिनेरियो आएगा। फ्यू का सिनेरियो तो आ नहीं सकता क्योंकि फ्यू जो है मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फ्यू आ नहीं सकता। फ्यू नहीं आएगा तो मेरा फ्यू का कोई सिनेरियो भी नहीं आएगा, यानी लिटिल आएगा। अब लिटिल के केस में क्या आएगा, लिटिल, आ लिटिल या दा लिटिल। तो सबसे पहले हम दा का सिनेरियो चेक करते हैं और दा का सिनेरियो हमारा दैट क्लॉज में आता है। जहां भी सेंटेंस में नाउन के जस्ट बाद दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा हो वहां पे हमारा दा का सिनेरियो आता है। ठीक है, अब सेंटेंस में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखा दैट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब लिखी हुई है। दैट मीन्स मेरी दैट क्लॉज लिखी हुई है। अगर सेंटेंस में मेरी दैट क्लॉज लिखी हुई होती है वहाँ पे दा का सिनेरियो आता है, वहाँ तो मुझे कोई कंफ्यूजन होती नहीं है। या तो आएगा दा लिटिल या फिर आएगा दा फ्यू। अगर सेंटेंस में नाउन काउंटेबल है तो आएगा दा फ्यू। अगर सेंटेंस में नाउन अनकाउंटेबल है तो वहाँ पे आएगा दा लिटिल। यहाँ पे मनी मेरी अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे आएगा द लिटिल। ही गेव द लिटिल मनी दैट ही हैड टू हिज डॉटर टू पे हर कॉलेज फी। ठीक है, ज्यादा नहीं, जितना भी पैसा उसके पास था वो उसने अपनी बेटी को दे दिया ताकि वो अपनी कॉलेज फी पे कर पाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। आई हैव रेड डैश बुक्स दैट आई हैव अवेलेबल इन माई लाइब्रेरी। मैंने सबसे पहले सेंटेंस में नाउन चेक करा। नाउन मेरा काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। बुक्स को मैं काउंट कर सकता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। अगर मैं उसे काउंट कर सकता हूँ तो मेरा काउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मेरा फ्यू आएगा, फ्यू का कोई सिनेरियो आएगा। लिटिल नहीं आ सकता क्योंकि लिटिल मेरा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। अगर लिटिल नहीं आएगा तो लिटिल का कोई सिनेरियो भी नहीं आएगा। 3 ऑप्शन तो वैसे चले गए। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे दा का सिनेरियो चेक करना होता है सेंटेंस में नाउन चेक करने के बाद। मैंने देखा यहाँ पर दैट क्लॉज लिखी हुई है, यहाँ दैट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है और वर्ब लिखी हुई है। दैट मीन्स मेरी दैट क्लॉज लिखी हुई है। तो जहाँ पे भी दैट क्लॉज लिखी होती है वहाँ पे तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है, या तो दा फ्यू आएगा या दा लिटिल आएगा। दा लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, दा फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ आता है। बुक्स मेरा काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे क्या आएगा, दा फ्यू। ज्यादा नहीं, जितनी भी बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में वो सारी मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। आइए अब इसकी एक एक्सेप्शन देखते हैं। अब हमें पता है लिटिल जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है और लिटिल की ही कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस। तो लिटिल हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, इसलिए लेस भी हमारा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। ये जो लेस है वो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक है, पर जैसे ही मैं लेस के साथ इसमें देन ऐड कर देता हूँ, इसको लेस देन बना देता हूँ, तो लेस देन के केस में है ना मेरे पास 2 एक्सेप्शन होती हैं कि अगर लेस देन के जस्ट बाद सेंटेंस में टाइम या डिस्टेंस मेंशन्ड हो तो वहाँ पे लेस देन जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आ जाता है। ध्यान देने वाली बात है ये कि जो मेरा लिटिल है
और लेस है, ये हर सिनेरियो में अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। और लेस देन भी टाइम और डिस्टेंस को छोड़कर अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। इसकी एक्सेप्शन सिर्फ टाइम और डिस्टेंस के साथ है कि अगर ये टाइम और डिस्टेंस के साथ मेंशन हो ना तब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आ जाता है, अदरवाइज ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। इन दो सिनेरियोज में ही इसकी एक्सेप्शन है। आइए इसी बात को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। विल गो ऑन वैकेशन इन लेस देन 4 वीक्स, 4 हफ्तों से भी कम टाइम में हम वैकेशन पर निकल जाएंगे। अब मैंने देखा यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 वीक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये टाइम मेंशन है मेरा, क्योंकि टाइम की यूनिट मेंशन है इसलिए मेरा टाइम मेंशन है, और ये मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन भी है। अब मुझे पता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के तो मेरा फ्यू के साथ आता है, बट यहाँ पे लेस के साथ आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है। और लेस देन के केस में मेरी एक्सेप्शन होती है कि टाइम और डिस्टेंस अगर इसके जस्ट बाद में लिखा हो तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आ जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी हैड लेस देन 10 माइल्स टू रीच देयर बट रन आउट ऑफ फ्यूल, ठीक है। 10 माइल से भी कम का डिस्टेंस रह गया था बट हमारा फ्यूल खत्म हो गया। अब मैंने देखा यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है और 10 माइल्स लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस लिखा हुआ है। मुझे कैसे पता है डिस्टेंस लिखा हुआ है? क्योंकि माइल्स लिखा हुआ है, टाइम डिस्टेंस की यूनिट लिखी हुई है, और ये मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन भी है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन तो मुझे पता है कि फ्यू के सिनेरियोज के साथ आते हैं, बट यहाँ पे लेस के सिनेरियो के साथ आए हुए हैं क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है। और लेस देन के केस में मेरे पास एक्सेप्शन होती है कि लेस देन के जस्ट बाद अगर मेरा डिस्टेंस मेंशन हो तो लेस देन मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है, इसलिए ये सेंटेंस भी मेरा करेक्ट है। बट अगर लेस देन के बाद टाइम और डिस्टेंस के अलावा कुछ भी लिखा हो तो वहां पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। वहां पर मुझे लेस की जगह फ्यूअर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यू मेरा जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है और फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी वहां पर अगर टाइम और डिस्टेंस ना लिखा हो, ठीक है। आइए इसी बात को एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देयर वर नो लेस देन 40 बॉयज इन द क्लासरूम व्हेन दिस हैपेंड, ठीक है। अब मैंने सेंटेंस पढ़ा और मैंने देखा यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, ठीक है, और लेस देन के जस्ट बाद मेरा एक प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे पता है कि लेस देन के केस में मेरे पास एक्सेप्शन सिर्फ 2 सिनेरियो में है, या तो वहां पे टाइम लिखा हो या फिर वहां पे डिस्टेंस लिखा हो। ना तो यहाँ पे टाइम लिखा है ना तो यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है। मुझे कैसे पता लगा? ना तो यहाँ पे कोई टाइम की यूनिट है, ना तो यहाँ पे वीक्स लिखा है, ना तो यहाँ पे डेज लिखा है, ना तो यहाँ पे मंथ्स लिखा है, ठीक है, ना तो यहाँ पे ईयर्स लिखा है। तो जब टाइम की कोई यूनिट नहीं है तो टाइम तो लिखा नहीं हुआ। ना यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की भी कोई यूनिट नहीं है। ना तो यहाँ पे माइल्स लिखा है, ना तो यहाँ पे किलोमीटर्स लिखा है, ना तो यहाँ पे मीटर्स लिखा है, ठीक है, ना यहाँ पे सेंटीमीटर्स लिखा है। तो टाइम और डिस्टेंस दोनों की कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। दैट मीन्स ये गलत है क्योंकि एक्सेप्शन मेरी टाइम और डिस्टेंस के साथ ही होती है। तो यानी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? कोई ऐसी कंपैरेटिव डिग्री चाहिए जो मेरी प्लूरल काउंटेबल नाउन को डिनोट कर सके। और प्लूरल काउंटेबल नाउन को क्या डिनोट करता है? फ्यू। और फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? फ्यूअर। क्योंकि फ्यू मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है इसलिए मेरा फ्यूअर उसकी कंपैरेटिव डिग्री जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आ सकती है। तो यहां से हम लेस को हटाएंगे और फ्यूअर को लगाएंगे। तो एरर मेरा कौन से पार्ट में था? ए पार्ट में। देयर वर नो फ्यूअर देन 40 बॉयज इन द क्लासरूम व्हेन दिस हैपेंड। तो इस तरह से हमारे को कंसेप्ट को कस के पकड़ना होता है ताकि हमारी एग्जामिनेशन में कोई भी मिस्टेक ना हो। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी कंप्लीटेड हर इंटर्नशिप इन लेस देन 3 years, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। टाइम लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे टाइम की यूनिट लिखी हुई है इसलिए टाइम मुझे पता है टाइम लिखा हुआ है, और ये मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन भी है। तो जस्ट बिकॉज लेस देन मेरा टाइम के साथ लिखा हुआ है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पर ये करेक्ट है। और यहाँ पर मेरा लेस देन जो है वो ना तो टाइम के साथ मेंशन है ना डिस्टेंस के साथ मेंशन है, इसलिए यहाँ पे गलत है, यहाँ पे फ्यूअर आएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए अब एसएससी स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं, मिक्स क्वेश्चन करते हैं कि हम एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। माई नेबर अलाउड मी टू पिक डैश एप्पल्स फ्रॉम हिज फार्म। मैंने सेंटेंस पढ़ा और मैंने सेंटेंस में सबसे पहले चेक करा मेरा सेंटेंस में नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर सेंटेंस में मेरा नाउन काउंटेबल है तो मेरा फ्यू आएगा, अगर सेंटेंस में मेरा नाउन अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा। अगर फ्यू आएगा तो फ्यू में फर्दर मेरे पास 3 सिनेरियो बनते हैं, फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू। अगर लिटिल आएगा तो लिटिल के केस में भी मेरे पास फर्दर 3 सिनेरियो बनते हैं, लिटिल, आ लिटिल
या द लिटिल। अब ये डिसाइड करेगा मेरे सेंटेंस में नाउन क्या है। यहाँ पे मैंने देखा मेरा सेंटेंस में जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन है। अगर मेरा सेंटेंस में काउंटेबल नाउन है तो लिटिल का सिनेरियो तो आएगा नहीं, क्योंकि लिटिल तो मेरा अनकाउंटेबल के साथ आता है। तो अगर लिटिल नहीं आएगा तो मेरा लिटिल का कोई सिनेरियो नहीं आएगा। तो ये तीन ऑप्शन तो मेरे वैसी साइड हो गए। अब मेरे पास या तो आएगा फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है नाउन चेक करने के बाद कि द का सिनेरियो यूज होगा नहीं होगा, क्योंकि द का सिनेरियो सबसे ईजी होता है आइडेंटिफाई करना। क्योंकि अगर सेंटेंस में दैट क्लॉज लिखी है नाउन के जस्ट बाद, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा है, तो वहां पे मेरा द का सिनेरियो आता है। अब मैंने देखा मेरा सेंटेंस में नाउन के जस्ट बाद ना तो दैट लिखा है, ना ही सब्जेक्ट, ना ही वर्ब लिखी है। दैट मीन्स द फ्यू का सिनेरियो भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, फ्यू या आ फ्यू। इन दोनों में से कुछ आ सकता है। मैंने सेंटेंस दोबारा पढ़ा, माई नेबर अलाउड मी टू पिक डैश एप्पल्स फ्रॉम हिज फॉर्म। अगर उसने अलाउ करा है मेरे को, तो कुछ एप्पल तोड़ने के लिए तो अलाउ करा होगा, ठीक है। अगर वो सिचुएशन होती कि उसे तो एप्पल तोड़ने ना देने होते तो मुझे अलाउ ही नहीं करता। अगर उसने मुझे अलाउ करा है तो 1 2 4 कुछ एप्पल्स तोड़ने के लिए तो अलाउ करा होगा। अगर कुछ एप्पल तोड़ने के लिए अलाउ करा है तो यहाँ पे आएगा आ फ्यू, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। शी सेव्स डैश मनी एवरी मंथ टू बाय अ कार, ठीक है। मैंने सेंटेंस पढ़ा और मैंने सेंटेंस में सबसे पहले चेक करा मेरे सेंटेंस में नाउन कौन सा है। अगर मेरा नाउन काउंटेबल है तो आएगा फ्यू। अगर मेरा नाउन अनकाउंटेबल है तो आएगा लिटिल, ठीक है। अगर फ्यू आएगा तो फ्यू के केस में फर्दर मेरे पास 3 सिनेरियो बनेंगे, फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू। अगर मेरा नाउन अनकाउंटेबल है तो मेरा आएगा लिटिल, और लिटिल आएगा तो लिटिल के केस में मेरे पास फर्दर 3 सिनेरियो बनेंगे, लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल, ठीक है। अब ये डिसाइड करेगा मेरा नाउन। नाउन मेरा सेंटेंस में अनकाउंटेबल है क्योंकि मनी मेरी अनकाउंटेबल नाउन है, यानी फ्यू तो आ नहीं सकता क्योंकि फ्यू जो है मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। अगर फ्यू नहीं आ सकता तो फ्यू का कोई सिनेरियो भी नहीं आ सकता। तो यानी लिटिल आएगा। लिटिल आएगा तो लिटिल में फर्दर मेरे पास 3 सिनेरियो है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। नाउन चेक करने के बाद सबसे पहले में क्या चेक करना होता है, द का सिनेरियो, क्योंकि द का सिनेरियो सबसे इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस में नाउन के जस्ट बाद दैट क्लॉज लिखी होती है, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मैंने देखा नाउन के बाद यहाँ तो ना तो दैट लिखा हुआ है ना ही दैट क्लॉज लिखी हुई है मेरी, ठीक है। दैट मीन्स द का सिनेरियो भी गया है यहाँ से। अब यहाँ पे लिटिल आएगा या फिर आ लिटिल आएगा। मैंने सेंटेंस दोबारा पढ़ा, शी सेव्स डैश मनी एवरी मंथ टू बाय अ कार। अगर उसे कार खरीदनी है तो हर महीने वो कुछ ना कुछ अमाउंट सेव कर रही होगी, थोड़ा अमाउंट तो सेव कर रही होगी। अगर कुछ या थोड़ा का सेंस आता है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, आ लिटिल, ठीक है। तो ये सेंटेंस मेरा करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारे को एग्जाम्स में सेंटेंसेस को करेक्ट करना होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिस्पाइट द कार इज ओल्ड इट हैज डैश प्रॉब्लम्स। तो अगेन मैंने सेंटेंस में नाउन चेक करा कि सेंटेंस में मेरा नाउन क्या। अगर सेंटेंस में मेरा नाउन काउंटेबल है तो फ्यू आएगा। अगर सेंटेंस में मेरा नाउन अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा। फ्यू आएगा तो फ्यू के केस में मेरे पास 3 सिनेरियो होते हैं, फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू। अगर मेरा सेंटेंस में नाउन अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा। लिटिल आएगा तो लिटिल के केस में मेरे पास 3 सिनेरियो होते हैं, लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल, ठीक है। वो डिसाइड करेगा मेरा सेंटेंस में नाउन। मैंने सेंटेंस में नाउन चेक करा, मेरा काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो लिटिल तो आ नहीं सकता क्योंकि लिटिल तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। अगर लिटिल नहीं आ सकता तो लिटिल के साथ ये तीनों सिनेरियो नहीं आ सकते। तो ये तीनों साइड हो गए। अब मेरे पास क्या बचा, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। सेंटेंस में नाउन आइडेंटिफाई करते ही सबसे पहले मुझे क्या चेक करना होता है, द का सिनेरियो, क्योंकि द का सिनेरियो सबसे ईजी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि द के सिनेरियो में मेरे पास एक नाउन के जस्ट बाद दैट क्लॉज लिखी होती है जहाँ पे दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा होता है। यहाँ पे मैंने देखा नाउन के जस्ट बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स द फ्यू तो आ नहीं सकता। अब या तो आएगा फ्यू या फिर आएगा आ फ्यू। तो मैंने सेंटेंस को दोबारा पढ़ा, डिस्पाइट द कार इज ओल्ड इट हैज डैश प्रॉब्लम्स। अब मैंने देखा यहाँ पे डिस्पाइट वर्ड लिखा हुआ है। डिस्पाइट जो है ना, दो चीज़ों में कंट्रास्ट शो करता है। जैसे मैंने बोला कि उसके ग्रैंडफादर कितने एज्ड है, ठीक है, कितने बुजुर्ग हैं, उसके बाद भी वो कितने यंग दिखते हैं। तो कहाँ तो वो इतने एज्ड है और कहाँ वो इतने यंग दिखते हैं। तो डिस्पाइट जो है वो कंट्रास्ट शो करता है दो चीज़ों में। तो यहाँ पे डिस्पाइट मुझे ये बता रहा है कि डिस्पाइट द कार इज ओल्ड इट हैज़ जीरो प्रॉब्लम। हालांकि कार इतनी पुरानी है, होना क्या चाहिए, उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत दिक्कत तो होनी चाहिए पुरानी कार है तो। बट डिस्पाइट वर्ड मेरे को ये दिखा रहा है कि वो कार इतनी पुरानी है उसके बाद भी उसके अंदर ना के बराबर प्रॉब्लम है। अगर ना के बराबर प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे फ्यू लगा दूंगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, डिस्पाइट द कार इज ओल्ड, ठीक है, डिस्पाइट द कार इज न्यू, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, इट हैज अ फ्यू प्रॉब्लम्स। अब ये कंट्रास्ट दिखा रहा है मेरे को कि हालांकि कार नहीं है
नई कार में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट हालांकि कार नहीं है बट उसके बाद भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो डिस्पाइट वर्ड का रट्टा मत मार देना कि भैया डिस्पाइट लगा हुआ है तो वहां पे नेगेटिव वर्ड आएगा, फ्यू आएगा, लिटिल आएगा, ऐसा नहीं है। डिस्पाइट के आगे वाला सेंटेंस भी आपको पढ़ना होगा कि सेंटेंस में लिखा क्या हुआ है। यहाँ पे डिस्पाइट जो है वो कंट्रास्ट दिखा रहा है कि हालांकि कार इतनी पुरानी है उसके बाद भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यहाँ पे फ्यू आया है। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। द सिटी इज सो क्लीन इट हैज डैश पोल्यूशन। ठीक है, मैंने सेंटेंस पढ़ा और मैंने सेंटेंस में देखा मेरा नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अगर सेंटेंस में मेरा नाउन काउंटेबल है तो आएगा फ्यू, अगर सेंटेंस में मेरा नाउन अनकाउंटेबल है तो आएगा लिटिल। अगर फ्यू आएगा तो फ्यू के फर्दर 3 सिनेरियो होते हैं मेरे पास, फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू। लिटिल आएगा तो लिटिल के केस में मेरे पास 3 सिनेरियो हैं, लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल। अब ये डिसाइड करेगा मेरे सेंटेंस में नाउन। मैंने देखा सेंटेंस में मेरा जो नाउन है ना वो अनकाउंटेबल है। अगर सेंटेंस में मेरा नाउन अनकाउंटेबल है तो फ्यू तो आ नहीं सकता, क्योंकि फ्यू तो मेरा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। अगर फ्यू नहीं आ सकता तो फ्यू का कोई सिनेरियो भी नहीं आ सकता। अब मेरे पास क्या बचा, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। तो सेंटेंस में मैं नाउन आइडेंटिफाई करते हुए सबसे पहले क्या चेक करूंगा, दा का सिनेरियो, क्योंकि दा का सिनेरियो सबसे इजी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरे नाउन के जस्ट बाद दैट क्लॉज तो नहीं लिखी हुई, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो मैंने देखा है तो नहीं लिखी हुई तो द लिटिल भी गया यहाँ से। अब क्या आएगा, लिटिल या आ लिटिल, इन दोनों में से एक आ सकता है। मैंने सेंटेंस दोबारा पढ़ा, द सिटी इज सो क्लीन इट हैज डैश पोल्यूशन। सिटी इतनी साफ है कि इसमें ना के बराबर पोल्यूशन है। अगर ना के बराबर पोल्यूशन है तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, लिटिल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को सेंटेंस में एरर आइडेंटिफाई करना होता है, इस तरह से एरर मार्क करना होता है। मैंने इसीलिए ये सारे सेंटेंस ब्लैंक छोड़े ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल बेस से क्लियर हो। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। डैश पब्लिक पार्क्स दैट वी हैव इन आवर लोकेलिटी आर नॉट वेल मेंटेन्ड। मैंने सेंटेंस पढ़ा और मैंने सेंटेंस में सबसे पहले चेक करा सेंटेंस में मेरा नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो फ्यू आएगा, अगर अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा। अगर फ्यू आएगा तो फ्यू के केस में मेरे पास फर्दर 3 सिनेरियो हैं, फ्यू, आ फ्यू या द फ्यू। अगर लिटिल आएगा तो लिटिल के केस में मेरे पास फर्दर 3 सिनेरियो होते हैं, लिटिल, आ लिटिल या द लिटिल। ठीक है, ये डिसाइड करेगा मेरा सेंटेंस में नाउन। मैंने देखा सेंटेंस में मेरा नाउन काउंटेबल है, काउंटेबल है तो लिटिल तो आ नहीं सकता, क्योंकि लिटिल तो मेरा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। अगर लिटिल नहीं आ सकता तो लिटिल के साथ का कोई सिनेरियो नहीं आ सकता। तो ये 3 ऑप्शन तो हो गए साइड। सेंटेंस में नाउन आइडेंटिफाई करते ही मैं दा का सिनेरियो चेक करता हूं, क्योंकि दा का सिनेरियो सबसे ज्यादा इजी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि मेरे नाउन के जस्ट बाद दैट क्लॉज तो नहीं लिखी हुई, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे मैंने देखा सेंटेंस के जस्ट बाद मेरा दैट भी है, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है, दैट मीन्स मेरी दैट क्लॉज लिखी हुई है। अगर मेरी दैट क्लॉज लिखी हुई है तो मेरा सेंटेंस में दा का सिनेरियो आएगा। अगर नाउन काउंटेबल है तो आएगा द फ्यू, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो आएगा द लिटिल। यहाँ पे मेरा नाउन काउंटेबल है तो यहाँ पे आएगा द फ्यू। तो कितना इजी होता है इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना और एग्जाम में करेक्ट करना। उसके बाद भी बच्चे इस कंसेप्ट में इतना कंफ्यूज रहते हैं और गलती करके आते हैं, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे हैं जो उनको गलत तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप जिस तरह से मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं बच रही होगी। तो आइए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश फूड दैट ही गेव टू द ओल्ड मैन वाज इनफ फॉर हिम। मैंने सेंटेंस पढ़ा और सबसे पहले मैंने सेंटेंस में चेक करा मेरा नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर सेंटेंस में मेरा नाउन काउंटेबल है तो आएगा फ्यू, अगर सेंटेंस में मेरा नाउन अनकाउंटेबल है तो आएगा लिटिल। अगर फ्यू आएगा तो फ्यू के केस में फर्दर मेरे पास 3 सिनेरियो हैं, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। अगर लिटिल आएगा तो लिटिल के केस में मेरे पास फर्दर 3 सिनेरियो हैं, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ठीक है, अब ये डिसाइड करेगा मेरे सेंटेंस में नाउन। मैंने देखा सेंटेंस में मेरा नाउन जो है अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो फ्यू तो आ नहीं सकता, क्योंकि फ्यू तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है। अगर फ्यू नहीं आ सकता तो फ्यू के साथ के 3 सिनेरियो नहीं आ सकते। तो ये तो गए आपके साइड। अब सेंटेंस में नाउन आइडेंटिफाई करते ही सबसे पहले आपको द का सिनेरियो आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर नाउन के जस्ट बाद आपकी दैट क्लॉज लिखी है, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा हुआ है, तो आपका द का सिनेरियो आता है। यहाँ पे मैंने देखा क्या लिखा हुआ है, नाउन के जस्ट बाद दैट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब लिखा हुआ है, दैट मीन्स मेरी दैट क्लॉज लिखी हुई है। अगर दैट क्लॉज लिखी हुई है तो यहाँ पे मेरा या तो द लिटिल आएगा या द फ्यू आएगा।
सेंटेंस में मेरा नाउन जो है अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द लिटिल फूड दैट ही गेव टू द ओल्ड मैन वाज इनफ फॉर हिम। अगर आप इसको कंसेप्ट से करोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे, अदरवाइज अगर आप इसकी हिंदी बनाओगे ना तो आप इसमें गलती करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी हिंदी बनाते हो कि थोड़ा फूड जो उसने ओल्ड मैन को दिया वो उसके लिए इनफ था, तो ये भी करेक्ट है। अगर आप इसकी हिंदी ये बनाते हो ज़्यादा नहीं बट जितना भी फूड उसने ओल्ड मैन को दिया वो उसके लिए इनफ था, तो ये भी करेक्ट है। अगर आप इसकी हिंदी बनाओगे तो इसको 100% गलत करके आओगे, आधे बच्चे से गलत करके आएंगे और आधे बच्चे से सही करके आएंगे, वो भी तुक्का होगा। बट अगर आप इसको कंसेप्ट के थ्रू पकड़ोगे कि जहां भी दैट क्लॉज लिखी होती है वहां पे आपको दा का सिनेरियो लगाना होता है, तो आप कभी गलती नहीं करोगे। तो ये कंसेप्ट बहुत ईजी होते हैं, बट ये है कि आपको अच्छे से कोई समझाने वाला होना चाहिए, आप अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको कंसेप्ट। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, बहुत सी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए अब इस कंसेप्ट को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका वो लास्ट ईयर 25 जुलाई 2023 को सीजीएल में आया था। आई अर्न लिटिल मनी देन माई यंगर ब्रदर। ठीक है, अब मैंने देखा अगेन यहाँ पे देन लिखा हुआ है और यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे स्पीकर अपनी अर्निंग का कंपैरिजन कर रहा है अपने यंगर ब्रदर की अर्निंग के साथ इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, अगर कंपैरिजन होता है तो मुझे कोई कंपैरेटिव डिग्री चाहिए होगी। लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, लेस, और फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, फ्यूअर। तो देन के केस में तो हमारे को कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बिकॉज बाकी सारे केस में तो क्या होता है हमारे पास 3 सिनेरियो बनते हैं, फ्यू बनेगा, आ फ्यू बनेगा, द फ्यू बनेगा। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास लिटिल के भी 3 सिनेरियो बनेंगे, लिटिल बनेगा, आ लिटिल बनेगा, द लिटिल बनेगा। बट कंपैरेटिव डिग्री के केस में ये सारे सिनेरियो हटके मेरे पास सिर्फ 2 सिनेरियो रह जाते हैं, या तो आएगा लेस या फिर आएगा फ्यूअर। वो डिसाइड करेगा सेंटेंस में मेरा नाउन कौन सा है। यहां पे मैंने देखा सेंटेंस में मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, तो देन के साथ मुझे ऐसी कंपैरेटिव डिग्री चाहिए जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकती हो। मुझे पता है लिटिल जो है मेरा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकता है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री लेस वो भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ सकती है। तो यहां से मैं लिटिल हटाऊंगा और लेस लिखूंगा, आई अर्न लेस मनी देन माई यंगर ब्रदर। तो मैं इस तरह से चीजों को प्रिपेयर करना होता है ताकि हमसे एग्जामिनेशन में कोई गलती ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो लेस देन 50 बॉयज फेल्ड इन द क्लास ऑफ 40। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सीपीओ प्रीलिम्स 1 जुलाई 2017 को आया हुआ है। अगेन मैंने देखा यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है। ठीक है, लेस देन लिखा हुआ है और उसके बाद 15 बॉयज लिखा हुआ है। अब मुझे पता है लेस देन के केस में मेरे पास सिर्फ 2 ही जगह एक्सेप्शन है, टाइम और डिस्टेंस के केस में। अब यहाँ पे ना तो टाइम लिखा हुआ है ना डिस्टेंस लिखा हुआ है। मुझे कैसे पता लगा टाइम नहीं लिखा ना डिस्टेंस लिखा, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई टाइम की यूनिट लिखी है, ना तो यहाँ पे वीक्स लिखा है, ना तो यहाँ पे डेज लिखा है, ना तो यहाँ पे मंथ्स लिखा है। ठीक है, तो टाइम की कोई यूनिट नहीं लिखी, दैट मीन्स टाइम नहीं लिखा हुआ। डिस्टेंस की कोई यूनिट नहीं लिखी हुई, ना तो यहाँ पे माइल्स लिखा है, ना तो यहाँ पे किलोमीटर्स लिखा है, ना तो यहाँ पे मीटर्स लिखा है, ना तो यहाँ पे सेंटीमीटर्स लिखा है। तो डिस्टेंस की भी कोई यूनिट नहीं लिखी हुई। और लेस देन के केस में मेरे पास सिर्फ टाइम और डिस्टेंस के साथ एक्सेप्शन होती है। तो यानी मेरे को यहाँ पे ऐसी कंपैरेटिव डिग्री चाहिए जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आ सकती हो। तो मुझे पता है जो मेरा फ्यू होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, और फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री होती है फ्यूअर। ठीक है, तो फ्यूअर जो है मेरी कंपैरेटिव डिग्री वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आ सकती है। तो यहाँ से मैं लेस हटाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा फ्यूअर। नो फ्यूअर देन 15 बॉयज फेल्ड इन द क्लास ऑफ 40। तो इस तरह से हमारे को कंसेप्ट करने होते हैं, इस तरह से हमारे को कंसेप्ट पकड़ने होते हैं, ताकि हमारे जो एग्जाम में हम क्वेश्चन करते हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो, हमारे को कोई कंफ्यूजन ना बचे। तो अब आपके लिए क्या होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है कि आपको इस कंसेप्ट से लेकर लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, फ्यूअर और लेस, इस टॉपिक के ऊपर आपको जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं जहाँ से भी, मॉक टेस्ट से, प्रीवियस ईयर से, बुक से, आपको सारे लगाने हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन बचती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग करना, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगा। और अगर आपको काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, इनमें कन्फ्यूजन है, बिकॉज इस कंसेप्ट को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि आपके काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। अगर आप यही कंफ्यूज हो गए कि आपके काउंटेबल नाउन कौन से हैं या अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं, तो आप इस कंसेप्ट को नहीं पकड़ पाओ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं जिसमें मैं मेंशन करूं कि काउंटेबल नाउन कौन से और अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पिंग कीजिए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हमारे काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स लॉट।